अमेरिका और इजराइल ने ईरान में मुज्तबा खामेनेई के पिता के ठिकाने पर हमला किया। तब से वह छिपकर रह रहे हैं। उसी हमले में उनके पिता, पत्नी और बेटे की मौत हो गई। बता दें कि मुज्तबा खुद भी घायल हो गए हैं और अब डॉक्टरों की एक टीम उनकी देखभाल कर रही है। उनसे मिलना बहुत मुश्किल है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान, जो पेशे से हार्ट सर्जन हैं, स्वास्थ्य मंत्री। अमेरिका में रक्षा मंत्रालय के भीतर लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज को हटाया था और अब नौसेना प्रमुख जॉन फेलन को भी पद से बर्खास्त कर दिया। इसके साथ ही परमाणु विभाग से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी इंड्रयू हक को भी संवेदनशीलता जानकारी लीक करने के आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार अपने पोस्ट में शेयर किया है, जिसमें वह भारत और चीन को हेल हॉल बता रहे हैं। ये चिट्ठी बता दें कि कट्टरपंथी अमेरिकी लेखक और रेडियो होस्ट माइकल सेवेज की है, जिसमें जन्म के आधार पर नागरिकता देने की आलोचना की गई है और भारत, चीन समेत कई देशों पर विवादित टिप्पणी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के रिजल्ट के बाद जनपद अमेठी में जश्न का माहौल है। हाई स्कूल में निधि 96.83% अंक लाकर उन्होंने टॉप किया। निधि ने प्रदेश में 8वां स्थान हासिल कर देश का साथ ही अपने शहर का मान बढ़ाया। इंटरमीडिएट में रुखसार ने भी 91.60% अंक के साथ जिले में टॉप किया। समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन सियासी हलचलों में चर्चा का केंद्र बन गया है। सपा नेता गुंजन सिंह के नेतृत्व में दर्जनों महिलाओं ने हाथों में पोस्टर और चप्पल लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। यह विरोध लखनऊ के मेयर सुषमा खकराल द्वारा अखिलेश यादव की मां पर किए गए बयान के खिलाफ की गई और नारेबाजी भी इस विरोध में की। ब्रजघाट पुल के नीचे जहां पतित पावनी मां गंगा के पावन तट पर गंगा महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर क्षेत्र सहित दूर दराज से आए हजारों श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम में भाग लेकर धर्म लाभ प्राप्त किया। कार्यक्रम की शुरुआत हवन यज्ञ से हुई, जिसमें विश्व कल्याण, सुख, समृद्धि और शांति की कामना भी की गई। बारात में किन्नरों का तांडव, 11,000 की मांग को लेकर के विवाद हुआ, पथराव हुई और फायरिंग भी की गई। किन्नर ने 11,000 की डिमांड की थी। लड़की पक्ष 1100 देने को तैयार थे। कम पैसे देखकर किन्नर भड़के, जमकर तांडव भी मचाया। साथ ही किन्नर ने पथराव और फायरिंग भी कर दी। आधा दर्जन से ज्यादा किन्नर पर हमला भी हुआ। फायरिंग के आरोप लग रहे हैं। भिंड जिले के मऊ कस्बे में कैफे में जानलेवा हमला हुआ। कैफे के अंदर घुसकर युवक पर जानलेवा हमला किया गया। बुरी वारदात कैफे में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पीड़ित युवक अपने दोस्तों के साथ कैफे में बैठा हुआ था। पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने अचानक से हमला किया। हमलावर लाठी डंडों से लैस होकर कैफे में घुस गए और जमकर मारपीट भी की गई। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का काम सवाल पूछना है, लेकिन जब जिम्मेदार अधिकारी सवालों के घेरे में हों और जवाब देने के बजाय अहंकार दिखाएं, तो व्यवस्था पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। ग्वालियर जिले की डबरा नगर पालिका इन दिनों चर्चा में बनी हुई है, जहां विकास कार्यों की चर्चा नहीं, बल्कि सीएमओ मैडम की मर्जी और सरकारी आवासों पर सालों से जमे अवैध कब्जों को लेकर की जा रही है। दमोह में कोतवाली थाना क्षेत्र में बीती रात एक आरक्षक के साथ मारपीट की घटना ने सनसनी फैला दी। जानकारी के मुताबिक आरक्षक रविंद्र अहिरवाल, जो नगर पुलिस अधीक्षक के ड्राइवर बताए जा रहे हैं, अपने परिजनों को रेलवे स्टेशन लेने जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में कुछ नशे में धुत असामाजिक तत्वों ने पुलिस के खिलाफ अपशब्द कहे। उसके बाद मारपीट की गई आरक्षक के साथ। आरक्षक का इलाज अस्पताल में जारी है। दमोह जिले के हिंडोरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बांदकपुर चौकी से एक एक्सीडेंट का मामला सामने आया। रास्ते में बांदकपुर और आनू के बीच किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे संजय बंसल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सहपाठी मित्रों की मदद से दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। एक बड़ा हादसा। निजी शौचालय के टैंक को साफ करते समय बड़ा हादसा हुआ। टैंक के अंदर जाते ही जहरीली गैस से घर का एक सदस्य और एक मजदूर बेहोश हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू कर दोनों को बाहर निकाला। गंभीर हालत में दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। सीतापुर में चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया। महिला से सोने की चेन और लॉकेट लूटकर आरोपी फरार हो गया, जहां बाइक सवार 2 अज्ञात लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि सीतापुर के परशुराम चौक के पास बुधवार शाम की घटना है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। एफआईआर दर्ज कर पुलिस की ओर से जांच पड़ताल भी की जा रही है।
जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र में श्रीरामगंज चौराहे के पास तेज रफ्तार स्कूली वैन और कार की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और वैन में सवार एक महिला टीचर गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद कार में फंसे ड्राइवर को स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। आगे इस तरह की जांच। बेमेतरा जिला भाजपा कार्यालय में जिला भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन कर लोकसभा में महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। जहां मुख्य वक्ता चंद्रिका चंद्राकर, पूर्व महापौर दुर्ग ने कहा, यह मुद्दा केवल संसदीय प्रक्रिया नहीं बल्कि देश की आधी आबादी के अधिकारों से जुड़ा एक गंभीर विषय है। उन्होंने कहा, एंटी वुमन अलायंस ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को प्रभावी बनाने का देश में आजादी के बाद से दलितों के अधिकारों और उनके उत्थान की बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी हैरान करने वाली है। जहां दलितों के अधिकारों का हनन ही नहीं हो रहा बल्कि उन्हें अपने तरह के जीवन जीने, अपनी तरह से उत्सव या यहां तक कि शादी करने तक का अधिकार नहीं है। और यदि वो ऐसा कोई कदम उठाते हैं। फिरोजाबाद में व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष अभिमेश शर्मा के नेतृत्व में मथुरा नगर से लेकर विद्युत विभाग के कार्यालय तक स्मार्ट मीटर प्रीपेड की शव यात्रा निकाली गई और मुख्य अभियंता के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन और पुराने मीटर लगाने की बात की गई। स्मार्ट मीटर प्रीपेड उतारे जाएं। वहीं 70 साल की वृद्धा ने भी रोते हुए अपनी पीड़ा बयान। गोंडा में नहर विभाग की कार्यप्रणाली और अधूरी बुनियादी सुविधाओं ने एक बार फिर से हंसते खेलते परिवार की खुशियां छीन ली हैं। ताजा मामला पतीसा गांव का है, जहां नहर विभाग की घोर लापरवाही के चलते एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। बता दें कि घमरिया गांव का निवासी महेश शुक्ला एक निमंत्रण समारोह से बाइक पर सवार होकर अपने घर लौट रहा था। उसी बीच एक बड़ा हादसा हो जाता। गोंडा बलरामपुर मार्ग स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान के समीप नाले में एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक बीते 2 दिनों से घर से लापता था। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नगर कोतवाली में दर्ज करवाई थी। स्थानीय लोगों द्वारा नाले में शव देखे जाने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया गया। नवादा खाद्य विभाग कार्यालय के सामने जहां कुर्की की गई, न्यायालय के आदेश से कुर्की की गई और बिल भुगतान न करने से रेस्टोरेंट संचालक ने न्यायालय में जहां परिवार भी दायर करवाया था। खाद्य विभाग ने भोजन सप्लाई के लिए अनुबंध किया था। बिल भुगतान न करने से स्थिति बनी। ब्याज सहित 4,61,000 से ज्यादा का बिल बताया गया। जालौन के कोतवाली कालपी क्षेत्र में ग्राम सरसेला में दबंगों द्वारा एक दलित परिवार को निशाना बनाया गया। 21 अप्रैल करीब 5 बजे गांव के ही लाल सिंह, वीर सिंह, थान सिंह व अन्य लोगों ने कुछ बाहरी व्यक्तियों को बुलाकर उसकी बेटियों पर हमला किया। हमलावरों ने दोनों बच्चियों को इतना पीटा कि वे गंभीर रूप से घायल हो गए। मथुरा में वेटरनरी कॉलेज के जंगल में अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि पिछले करीब 3 घंटे से जंगल धधक रहा है और आग इतनी तेज है कि लगातार फैलती जा रही है और आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में लेने का खतरा भी बना हुआ है। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है दमकल काफी देर से पहुंची। मौके पर फिलहाल दमकल आग बुझाने की कोशिश। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र से एक महिला पर उसके ससुराल पक्ष द्वारा जानलेवा हमला का आरोप सामने आया, जहां पीड़िता की मां मन्नो निवासी श्यामनगर ने एसएसपी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। जहां घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसके गले, हाथ और पैर में टांके लगाए गए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। मुरादाबाद में एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर के पुल की रेलिंग तोड़ते हुए लगभग 20 फीट नीचे जा गिरी। हादसे के बाद कार में सवार चालक और अन्य यात्री मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार पुल से नीचे गिरने के बाद उसमें सवार लोग संदिग्ध रूप से। रायबरेली में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन जब तक सभी चारों को बाहर निकाला गया तब तक 3 किशोरों की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, सीएचसी लालगंज पहुंची, जिसमें से एक युवक की हालत खतरे से बाहर थी, बाकी 3 अन्य युवकों की हालत नाजुक थी। अम्बेडकर नगर में शादी के बाद दूल्हे के साथ जा रही दुल्हन को प्रेमी ने रोका, जहां दूल्हा और दुल्हन की कार को प्रेमी ने साथियों के साथ रोक दिया। प्रेमी ने दूल्हे दिनेश से दुल्हन को अपनी प्रेमिका बताया और साथ ही दुल्हन को जबरन कार से उतारने का प्रेमी ने प्रयास भी किया। दहशत में आकर दूल्हे ने पुलिस को उसकी पूरी सूचना दी और अब इस पूरे मामले को लेकर
अंबिकापुर में तेज रफ्तार एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर खेत में जा पलटी। एम्बुलेंस चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। एम्बुलेंस में अकेला था चालक, जहां बुरी तरह से फंसे चालक को स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। घायल चालक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बतौली थाना क्षेत्र के NH43 पर एक बड़ा हादसा हुआ। डीडवाना महिला आरक्षक विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को तुरंत लागू करने की मांग को लेकर कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका चौधरी के नेतृत्व में डीडवाना कुचामन से इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की गई है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार की नीयत महिलाओं को हक देने की नहीं। डीडवाना राष्ट्र के विकास और भविष्य की योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण जनगणना 2027 की गतिविधियां अब जिले में रफ्तार पकड़ने लगी हैं। जिला कलेक्टर अवधेश मीना ने जनगणना के प्रथम चरण की घोषणा करते हुए बताया, जिले में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य आगामी 16 मई से शुरू किया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि इस बार आमजन को अपनी जानकारी खुद दर्ज करने का विकल्प भी दिया गया है। संगठन के अंदर चल रहे विवाद ने अब खुलकर बगावत का रूप ले लिया है। युवा प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक सिंह, दुर्ग जिला अध्यक्ष मनीष सिंह समेत पदाधिकारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। सभी ने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत को भेजा है। सूत्रों की माने तो विवाद की जड़ हाल ही में जमानत पर जेल से रिहा हुए वीरेंद्र सिंह तोमर को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की बात को लेकर के चर्चा है। हरिद्वार में ब्रह्मपुरी स्थित काशीपुर में गुलदार की दहशत है। यहां गुलदार की दस्तक से इलाके में हड़कंप मच गया। गुलदार ने इस दौरान एक कुत्ते पर हमला कर उसे अपना शिकार बना लिया और पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। अब सोशल मीडिया पर जो तेजी से वायरल भी हो रही है। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल भी बना है। जालौन में होमगार्ड्स भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट है, जहां उरई में डीएम एसपी ने परीक्षा केंद्रों का संयुक्त निरीक्षण किया। जिले में 9 केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी गई। तैयारियां पूरी की गई। 25 से 27 अप्रैल तक 2 पालियों में परीक्षाएं भी होंगी। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक का आयोजन परीक्षाओं का किया गया। कौशाम्बी जनपद की पुलिस ने भारत यादव हत्याकांड में फरार चल रहे 2 इनामी आरोपियों को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में मुख्य आरोपी अशोक कुमार पांडे को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। ये घटना 19 अप्रैल रविवार देर शाम करारी थाना क्षेत्र के छोटा अड़हरा गांव की हुई है, जहां पर एक युवक की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद कुरवाई कोहिनूर वेयरहाउस के पास कुरवाई हम्मालों की मनमानी और अवैध वसूली के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर क्षेत्र के गेहूं उपार्जन केंद्र पर उस वक्त स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब आक्रोशित किसानों ने कुरवाई मंडी बामोर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। कोहिनूर वेयरहाउस के पास स्थित केंद्र पर बड़ी संख्या में किसान जुटे, जिन्होंने सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां। जनपद ललितपुर में स्मार्ट मीटर व गैस की किल्लत को लेकर सपा यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री की फोटो लगाकर पुतला जलाने का प्रयास किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से पुतला छीन लिया। प्रदर्शनकारियों ने स्मार्ट मीटर के जरिए बिजली विभाग की तानाशाही के विरोध व गैस की किल्लत के खिलाफ प्रदर्शन कर राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के तहत सपा सांसद RK चौधरी ने सहसीरन गांव का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व विधायक अम्बरीश सिंह पुष्कर भी मौजूद रहे। दोनों जनप्रतिनिधियों ने गांव की सपेरा बस्ती में निवासी पृथ्वीनाथ सपेरा के घर पहुंचकर उनका कुशल क्षेम जाना और परिवार की स्थिति का जायजा भी लिया। मथुरा के सुसीर थाना क्षेत्र के टेंटी गांव में गुरुवार रात आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने परचून कारोबारी अजय अग्रवाल के परिवार को बंधक बनाकर लाखों की लूट को अंजाम दिया। मिली जानकारी के अनुसार बदमाश छत का जाल काटकर घर में घुसे और मासूम बच्ची समेत पूरे परिवार को असलों के बल पर काबू करने की कोशिश की। मुरादाबाद में 16,000 रुपए के लेन देन को लेकर के हुए दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी, जिन्हें घायल अवस्था में पुलिस हिरासत में लेकर जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस अब तक 2 आरोपियों को पहले ही जेल भेज चुकी है। आगे भी इसी तरह से कार्रवाई जारी रहने वाली है। राजधानी में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से सेंट्रल जोन रायपुर में देर रात तक सघन पुलिस चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस टीम ने क्षेत्र के गुंडा बदमाशों और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हुए व्यापक कार्रवाई की। पुलिस गश्त के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की गई और आगे भी इसी तरह से पूछताछ जारी रहने वाली है।
रायपुर में बीटेक डिग्रीधारी शातिर वाहन चोर राहुल वर्मा गिरफ्तार किए गए। आरोपी ने शहर के अलग अलग इलाकों से चोरी की थी। आरोपी के कब्जे से 13 दोपहिया वाहन बरामद किए गए। जब्त वाहनों की कीमत करीब 5,50,000 रुपए बताई जा रही है। पहले भी 40 वाहन चोरी के मामले किए जा चुके हैं और इसी के चलते उसे जेल में भी बंद किया जा चुका है। मुंदेवा मान्य नर्मदा जी के घाट पर आज गंगा सप्तमी पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया, जहां धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन मां गंगा भगवान शिव की जटाओं से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी और इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने स्नान, दान, पुण्य और पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ भी अर्जित किया। बड़ी संख्या में भक्तों की मौजूदगी भी इस बीच देखी गई। जगह जगह पर पूजन अर्चन करते लोग नजर आए। सिद्धार्थनगर में सड़कों पर उतरा जनसैलाब, जहां जन आक्रोश रैली निकालकर जताया विरोध प्रदर्शन। हजारों की संख्या में महिलाओं और युवाओं ने भी हिस्सा लिया। बीएसए ग्राउंड से शुरू होकर नगर पालिका कार्यालय तक रैली निकाली गई। महिला आरक्षक को लेकर के परिसीमन विधेयक पर विरोध जताया। विपक्ष के विरोध के चलते विधेयक पर सवाल भी उठाए गए। मदनखेड़ी चौराहा स्थित शराब दुकान को आबकारी विभाग ने अधिक मूल्य पर शराब बेचने की शिकायतों के बाद सील कर दिया है। गुरुवार शाम 5 बजे विभाग की टीम ने दुकान पर औचक दबिश देकर जांच शुरू की। आबकारी टीम ने मौके पर ही पंचनामा तैयार कर दुकान को पूरी तरह से सील कर दिया और इसी तरह से कार्रवाई आगे भी जारी रहने वाली है। मैनपुरी में ब्राह्मण समाज बेवर द्वारा परशुराम जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जहां शोभा यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से गुजरी। परशुराम मंदिर से शुरू होकर बाजार, स्टेशन रोड होते हुए वापस मंदिर पर समाप्त हुई। जहां पर भगवान परशुराम की झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। डीजे, बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ युवा नाचते गाते नजर आए। रात्रि गश्ती के दौरान भैरुंदा पुलिस को जहां दुर्गा चौक के पास में डूडा कॉम्प्लेक्स के अंदर एक बोरिंग मशीन बोर करती दिखाई दी। बोर करने वाले व्यक्ति से बोर लगाने के संबंध में वैध दस्तावेज एवं अनुमति चाहिए तो कोई अनुमति व वैध दस्तावेज नहीं बताए गए, जिसके द्वारा सिवान कलेक्टर महोदय द्वारा इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई की गई। शाहगंज नगर के अयोध्या मार्ग स्थित रेलवे स्टेशन के 2 नंबर गेट के सामने सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। दिल्ली से बिहार की ओर आ रही सवारी बस सफर एक्सप्रेस ने जहां सड़क किनारे खड़ी गेहूं लदी ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी, ट्रक के आगे खड़ी डीसीएम भी इसकी चपेट में आ गई। एक बड़ा हादसा हुआ। प्रीपेड स्मार्ट मीटर की शब यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश व्यापार प्रतिनिधि मंडल के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध प्रदर्शन किया। अधीक्षण अभियंता कार्यालय का घेराव किया गया। स्मार्ट मीटर को पोस्ट पेड करने की मांग की गई। बिजली बिल माइनस होने पर सैकड़ों उपभोक्ताओं का बिजली गुल भी रहा। उसके चलते बड़े स्तर पर लोग प्रदर्शन करते हैं। और पिछले कई दिनों से सहारनपुर में लगातार बढ़ रही आग की घटनाएं। देर रात थाना गागलहेड़ी क्षेत्र के गांव कैलाशपुर में राजा टेंट हाउस में शॉर्ट सर्किट के कारण भयंकर आग लग गई और देखते ही देखते टेंट हाउस में रखा सामान जलकर के खाक हो गया। पीड़ित दुकान स्वामी सुरेश चंद ने इसकी जानकारी दी है। शिवनी कोतवाली पुलिस ने शहर में सक्रिय शातिर बदमाशों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की। कोतवाली पुलिस ने कुख्यात हिस्ट्री सीटर जहां पर अफरोज उर्फ बिजली को उसके साथियों सहित गिरफ्तार कर चोरी की कई वारदातों का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में चोरी किया गया सारा सामान भी 100% माल बरामद भी कर लिया है। शाहगंज नगर के अयोध्या मार्ग स्थित रेलवे स्टेशन के 2 नंबर गेट के सामने शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां दिल्ली से बिहार की ओर आ रही सवारी बस सफर एक्सप्रेस ने सड़क किनारे खड़ी गेहूं लदी ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक के आगे खड़ी डीसीएम भी उसके चपेट में आ गई, जिससे घटनास्थल पर अफरा तफरी भी मच गई और लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी भी उस बीच देखने को मिली। एक बड़ा हादसा हुआ, एक की मौत भी इसमें हुई।